है 3.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है, क्योंकि 3.4 एक्सरसाइज खासी बड़ी थी, इस वजह से इसे एक लेक्चर में कवर करना बहुत मुश्किल था, लिहाजा हमने इसके दो पार्ट कर दिए। पहले पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेके हमने 12 तक किया था सिवाय 9 के, और अब रिमेनिंग पार्ट इसका करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन 9 देख लीजिए। 9 जो है वो बहुत सिंपल सा है कि 3x² माइनस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। इसमें आप देखिए कि सिमेट्री आपको क्या नज़र आ रही है कि जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये एक जैसी हैं दोनों में। तो ब्रैकेट एक जैसी है तो हमने इस ब्रैकेट को एस्यूम कर लिया कि ये y है, तो y बराबर हो गया x² माइनस 3x प्लस 1 के। ये हमने इसे जो है वो एस्यूम कर लिया। अब इसके बाद इक्वेशन 1 को जब लिखेंगे तो ये 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की जगह y लिख देंगे तो 3y² हो गया क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था, प्लस 7y क्योंकि 7 का दिया था, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो है वो फिर हमने क्या किया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी फैक्टराइजेशन करी, तो इसके हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। ये हमारे पास जो है इसके दो फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों को जो है वो 0 के बराबर लिखेंगे, तो हमारे पास एक आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये दो y की वैल्यूज आ गई, इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में। पुट इन 2, तो देखिए ये 2 हमारे पास है, तो हमने लिखा, अब y की दो वैल्यूज हैं तो हमने लिखा व्हेन y इज इक्वल टू -2, तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू y की जगह यहाँ पे हमने -2 लिख दिया, फिर बाकी ये इक्वेशन ऐसे लिखेंगे x² माइनस 3x प्लस 1। तो अब आपके पास ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1, और -2 तो जाके +2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बच गया, आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें 0 या राइट हैंड साइड पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बनेगी x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इसकी जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पर a क्या है, a की वैल्यू 1 है, b इसकी वैल्यू -3 है, c इसकी वैल्यू 3 है। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये फार्मूला राइट हैंड साइड पे ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -b की जगह -3 लिख दीजिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1, c की जगह 3 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई भी a की जगह 1। इसको फर्दर यहीं लिख देता हूँ, 3 माइनस 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 प्लस 3 हो गया, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 टाइम्स 3 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 12 -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अभी जो -3 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन हो, अगर उस नेगेटिव साइन को ख़त्म करना चाह रहे हो तो रूट से बाहर आयोटा लिख देते हैं। तो क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और चाहें तो आप ऐसे ही रहने दें। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, ये जो है आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। ये x की एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, जब y की वैल्यू -1/3 रख देंगे। तो अब आप लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू
1/3। तो जब y की वैल्यू आप रख रहे हैं -1/3, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। तो अब आपने इसका लिखा इक्वेशन 2 इम्प्लाइज y की जगह लिख दिया -1/3 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये -3x प्लस 1। अब इसके बाद जो है -3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से, तो ये -3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ -1 रह गया, तो ये जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 3। माइनस में जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 टाइम्स 4 ये होता है 12। अब 12 की फैक्टराइजेशन, यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 वो आपने रख दिया था। ये हमारे पास जो है आ गया, a की वैल्यू यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पर -9 आ गई, c की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई 4। जब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस, चलिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर लिखता हूँ, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वैल्यूज रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो -9 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3 और c की जगह 4 रख दिया, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब आपके पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, 12 टाइम्स 4 48 हो जाएगा, 4 3 12, 12 टाइम्स 4 48 होता है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास जो है ये आ जाएगी 9 प्लस माइनस 81 में से आप 48 माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास बचेगा 33 डिवाइडेड बाई 6। रूट से कुछ भी नहीं निकल सकता, तो बस ये दो वैल्यूज वो हैं ऊपर निकाली थी, दो वैल्यूज ये हैं, इन वैल्यूज को आप सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 जो है वो किस किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 में एक हिंट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन 13 है 2x प्लस 5 होल पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 होल पावर 4 इज इक्वल टू 82। हिंट ये दिया हुआ है कि 2x प्लस 3 की जगह y ले लीजिए। तो देखिए ये हिंट जो है इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2x प्लस 3 तो इन दोनों में से कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 2x प्लस 3 की फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो 2x प्लस 3, लेकिन ये 5 है तो प्लस 2 लिखना पड़ेगा ताकि 3 प्लस 2 5 हो जाए, होल पावर 4 है, फिर प्लस, और ये 2x प्लस 3 यहाँ भी लिख देंगे, लेकिन क्योंकि 1 था ये तो यहाँ -2 लिखना पड़ेगा ताकि 3 माइनस 2 1 हो जाए, होल पावर 4 इज इक्वल टू 82। फिर उसके बाद अब ये जो लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन ऐसा करते हैं कि यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहे इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें और ये अस्यूम कर लें कि लेट, जैसे कि इन्होंने कहा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। और तो अब आपके पास इक्वेशन 1 इम्प्लाइज ये हो जाएगा y प्लस 2 होल पावर 4 प्लस y माइनस 2 होल पावर 4 इज इक्वल टू 82।
ये अब आपके पास आ गया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे? पावर 4 है, पावर 4 का फॉर्मूला आपने क्यूब तक का पढ़ा है। पावर 4 होती तो बाइनोमियल में करते हैं, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कम से कम कि y+2 का स्क्वायर लिखें और इसका एक और स्क्वायर कर दें। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर y-2 का स्क्वायर लिखें और इसका एक स्क्वायर और लिख दें। 82 दूसरी तरफ है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। तो y+2 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 2ab तो 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2y मल्टीप्लाई बाई 2 4y, तो ये 4y प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और इसका फिर स्क्वायर इज इक्वल टू 82। एक मरतबा फिर स्क्वायर आ गया, लेकिन अब इस मरतबा जो स्क्वायर है वो ये फॉर्मूला लगेगा। मैं बीच में लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यानी कि 2 पहला दूसरा, फिर 2 दूसरा तीसरा यानी कि बी सी, फिर 2 पहला तीसरा यानी कि ए सी। ये फॉर्मूला तो तीन टर्म्स है, स्क्वायर है, तो फिर ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा दीजिए। तो जब ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर, चलो ऐसे करते हैं, वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर तो 4y का स्क्वायर, फिर तीसरे का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फॉर्मूले का पहला दूसरा यानी कि y स्क्वायर टाइम्स 4y, फिर प्लस 2 फॉर्मूले का दूसरा तीसरा यानी कि 4y टाइम्स 4, फिर प्लस 2 फॉर्मूले का और पहला तीसरा यानी कि y स्क्वायर टाइम्स 4। ये आपने पहला लगा दिया। अब इसके बाद दूसरे पे फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरे पे लगाएंगे तो देखिए यही कुछ होगा, फर्क सिर्फ इतना है कि जो 4y है ये निगेटिव है, तो यही चीज़ दोबारा लिख दें, और 4y जो है वो निगेटिव है, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। देखिए वही चीज़ लिखूंगा, जहाँ 4y लिखना है वहाँ -4y लिख दूंगा, -4y इसका स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y स्क्वायर -4y प्लस 2 टाइम्स -4y टाइम्स 4, फिर प्लस 2 टाइम्स y स्क्वायर टाइम्स 4, और फिर इक्वल के दूसरी तरफ 82 है तो वो ऐसे ही रहने दें। अब क्या होगा देखिए, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ है कि आप जब इन्हें ऐड करेंगे, ये तो स्क्वायर हो रहा है तो ये तो ऐड ही होगा, सारी टर्म्स ऐड होंगी, लेकिन जिनमें स्क्वायर नहीं है तो उनमें 4y नेगेटिव आएगा, तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म प्लस की होगी ये माइनस की होगी, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये टर्म प्लस की होगी ये टर्म माइनस की, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी डबल हो जाएगा। तो y स्क्वेयर का स्क्वेयर तो 2 टू द 4, तो y की पावर 4 होगी, लेकिन y की पावर जो 4 हुई है अब, तो हम यहाँ पर जो है ट्वाइस लिखेंगे क्योंकि दो हैं, एक ये है और एक ये है, तो 2y की पावर 4, फिर उसके बाद ये 4y स्क्वेयर 16y स्क्वेयर होगा। अब ये एक है 16y स्क्वेयर, तो एक यहाँ भी आ गया, तो ये हो जाएगा 32y स्क्वेयर। इसी तरीके से ये 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन एक और आएगा क्योंकि एक ये भी है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 32। इसी तरह से ये 2 मल्टीप्लाई 4 8y स्क्वेयर, तो ये एक 8y स्क्वेयर है, तो एक और ये आ गया, तो ये हो जाएंगे 16y स्क्वेयर, और दूसरी तरफ 82 है। अब ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 82 भी दे ले आएंगे, तो ये जो 2y की पावर 4 है लिखे रहने दिया, प्लस 32y स्क्वेयर, बल्कि ऐसा करते हैं कि ये 82 जो है ये इधर ले आए, ताकि इसी स्टेप में काम हो जाए। 82 इधर ले आए और उधर 0 रह गया, 2y टू द पावर 4 32y स्क्वेयर प्लस 16y स्क्वेयर, ये हो जाएगा 48
वाई स्क्वेयर, फिर 32 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है या आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो y टू द पावर 4 प्लस 24 वाई स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, या तो ये इसके आप स्क्वेयर करें, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया तो बहरहाल ये इक्वेशन आ जाएगी 5 टू द पावर 4 प्लस 24 वाई स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे y की पावर 4 वाला जो था ना, ये पहला क्वेश्चन x की पावर 4 वाला था, तो उसको आपने पावर को कम करके फिर रिड्यूस किया था। अब एक मरतबा सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं आप, फिर देखिए ये की सब्स्टिट्यूशन, फिर दूसरी मरतबा फिर ये आया है, फिर एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो पावर 4 वाला है वो तो ऊपर हमने बिल्कुल स्टार्ट था, इस वजह से सब्स्टिट्यूशन नहीं की, सब्स्टिट्यूशन कर ली थी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी आप इससे काम चला सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे ही रहने दें और फैक्टराइजेशन कर लें। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा y टू द पावर 4 प्लस 25 वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बोर्ड खोल लेता हूँ मैं। अच्छा, अब ये जो है इसके बाद देखें कि ये तो y टू दी पावर 2 इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वेयर प्लस 25, यहाँ से -1 कॉमन, तो वाई स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 25, एक फैक्टर ये आ गया, और वाई स्क्वेयर -1 ये दूसरा फैक्टर आ गया इज इक्वल टू 0। अब हर एक को 0 के बराबर लिखेंगे तो वाई स्क्वेयर एक्सक्यूज मी, वाई स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो अब ये हो जाएगा कि यहाँ से देखेंगे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -25 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -25। अब देखिए ये 25 है, अगर ये माइनस नहीं हो तो 25 रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस साइन के लिए हमें आयोटा बाहर लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा। दो वैल्यूज आ गई, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वेयर हटा दीजिए तो y इज इक्वल टू स्क्वेयर प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1, 1 रूट से बाहर आके 1 ही हो जाता है, तो y इज इक्वल टू +-1। ये अब आपके पास 4 y की वैल्यूज आई हैं। ठीक है, ये 4 वैल्यूज जो है ये हम रखेंगे कहाँ पर, ये रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। आयोटा वाली वैल्यूज जो है वो चाहे तो आप एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि उसमें फर्दर कैलकुलेशन आप कर नहीं सकते, तो बाकी 1 प्लस माइनस 1 अलग अलग रख लेंगे, क्योंकि उससे जो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पुट इन 2, तो व्हेन y इज इक्वल टू +-5 आयोटा, तो 2 इम्प्लाइज +-5 आयोटा इज इक्वल टू, फिर ये क्या है 2x प्लस 3, दूसरी तरफ +3 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा +-5 आयोटा प्लस 3 इधर आके -3 हो गया, और दूसरी तरफ आपके पास 2x है। चाहे तो -3 पहले लिख दें, +-5 आयोटा बाद में लिख दें, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से x की ये दो वैल्यूज होंगी, -3 +-5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस के साथ और दूसरी माइनस के साथ। फिर उसके बाद अब और फर्दर निकालने के लिए, क्योंकि ये रियल नंबर में वैल्यूज थी +1 और -1, तो y की वैल्यू एक मतलब +1 लीजिए, 2 इम्प्लाइज 1 लिखा, दूसरी तरफ है 2x प्लस 3, प्लस 3 को उधर ले गए तो 1 - 3 इज इक्वल टू 2x, तो 1 - 3 -2 हो गया, 2 उधर मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड होगा, तो ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1।
2 ये आई थी, एक ये आ गई, और चौथी कैसे आएगी जब हम x की y की जगह -1 रखेंगे। तो हमने लिखा व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1, तो इक्वेशन 2 implies -1 इज इक्वल टू 2x + 3। तब आपके पास ये आ जाएगा -1 - 3 इज इक्वल टू 2x, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 2x, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -4/2 इज इक्वल टू x। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो ये 4 वैल्यूज आ गई, इन चारों को सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में जरूर लिखिएगा। तो अब इसके बाद क्वेश्चन 14, 15, 16 ये एक जैसे क्वेश्चन है। इनमें करना क्या है देखें, इनमें करना ये है कि जो है वो हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है y to the power 4 plus 3y cube plus 4y square plus 3y plus 1 is equal to 0। ये 4 डिग्री है, पहले भी 4 डिग्री थी, लेकिन उसमें क्यूब और वाली टर्म नहीं थी, पावर y वाली टर्म नहीं थी, 1 वाली टर्म नहीं थी। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास ये इस तरह से जो है ये पावर्स आ रही हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि एक तो ये कि इसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद है। हमेशा याद रखिएगा जब कांस्टेंट टर्म मौजूद होती है तो इसका मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो जब वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो इसका मतलब है उसका रेसिप्रोकल लिया जा सकता है। तो इसका मतलब है y जो है उससे डिवाइड किया जा सकता है। तो हम y के बजाय y स्क्वायर से, यानी पावर 4 है ना, तो इसको हम स्क्वायर करने के लिए y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर बोथ दी साइड, दोनों तरफ हम y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हर टर्म डिवाइड होगी, तो y टू द पावर 4 डिवाइड बाई y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब डिवाइडेड बाई y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर प्लस 3y डिवाइडेड बाई y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये स्क्वायर y स्क्वायर से पावर 4 है तो ये 2 रह गई, ये इससे ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो अब हमने किस तरह से लिखा, वाई स्क्वायर लिखा, इसके साथ लिख दीजिए ये 1/y स्क्वायर, तो 1/y स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, फिर इसके बाद आप लिख दीजिए ये देखिए कैंसिल होकर 3 बच गया, फिर प्लस ये यहाँ पर नहीं 3y था, 3y बच रहा है। फिर उसके बाद ये y कैंसिल हो गया, नीचे 3/y है तो 3/y लिख दिए। फिर उसके बाद ये 4 बचा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो +4 लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ऐसे लिख दें, चलें y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में लिख दें, ना लिखना चाहे ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये 3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 आपने कॉमन लिया, तो y प्लस 1/y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए। अब क्या होगा, अब देखें इसमें ये आप एस्यूम कर लीजिए ये जो बगैर स्क्वायर वाला है इसे किसी नए वेरिएबल के बराबर, तो आपने एस्यूम कर लिया लेट x इज इक्वल टू y प्लस 1/y। ये इसका तरीक़ेकार है, इसे किसी नए वेरिएबल के बराबर करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब जब इसको आप इक्वेशन 2 कह दी, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, 2 के साथ 2 उधर ले जाएंगे, देखें कैसे होगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर किया, x स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर किया y प्लस 1/y इसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिखेंगे ab यानी y मल्टीप्लाई 1/y, तो y से 1/y कैंसिल, तो सिर्फ 2 ही रह जाएगा।
फिर प्लस बी का स्क्वायर तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ है, तो इन दोनों को यहाँ रहने देते हैं, प्लस 2 को दूसरी तरफ ले जाएं। तो इस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 में जहाँ y प्लस 1 अपॉन वाई लिखा है इसकी जगह x लिख देंगे यहाँ पर, और वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगी इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमने लिखा किसकी जगह, ये इस ब्रैकेट के अंदर चले लिख देता हूँ, फिर प्लस 3 टाइम्स y प्लस 1 अपॉन वाई ये बराबर है x के, फिर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट हटा दें, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो मैं खोल लेता हूँ स्लाइड, तो इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इसके फैक्टर हो गए। तो अब मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ, x प्लस 2 और x प्लस 1 ये इसके फैक्टर होंगे। अब आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी -1 और x की दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी -2। तो ये दो x की वैल्यूज आ गई। अब ये जो दो x की वैल्यूज है कहाँ रखेंगे आप रखेंगे इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 2 में जब रखेंगे तो हर एक वैल्यू से जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कोई एक मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये आप रखेंगे पुट इन, आपने रखा 2, अब आपने लिखा व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 देखें क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई। तो x की वैल्यू -2 थी, वो यहाँ -1 है, वो यहाँ रखेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो अब हम ये ऐसे कर रहे हैं, तो -1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो -1 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन वाई, वाई हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा -y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 1, -y इधर आ जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, c की वैल्यू यहाँ पर 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, अब क्योंकि वेरिएबल y है तो y के लिए लिख दें, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो y इज इक्वल टू a की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह 1, तो ये सभी 1 आ रहे हैं, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई भी 1 मल्टीप्लाई भी 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई भी 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, या तो ऐसे ही रहने दें, या फिर आप ये करें कि -1 प्लस माइनस और नेगेटिव साइन है तो इसके लिए आयोटा लिखते हैं, तो √3 आयोटा, रूट के अंदर नेगेटिव साइन के लिए हम इस तरह से लिख रहे होते हैं। तो ये आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई। बकिया दो वैल्यूज कैसे आएंगी, बकिया दो वैल्यूज आएंगी जब x की वैल्यू आप -2 यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो आपके पास जो है मजीद दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से ये जो है वो आपको करना होगा। ये मैं एक्सरसाइज के लिए आपकी छोड़ रहा हूँ, तो ये इसको आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको कंप्लीट करना है, तो 15 में भी यही करना पड़ेगा, t की पावर 4 से डिवाइड कर दें 15 में। 16 में इन्होंने दरअसल पहले से डिवाइड किया हुआ है, ये 16 जो है ये बिल्कुल इसी तरह, इसका थोड़ा सा इनिशिएट मैं इसको कर देता हूँ, तो t प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स t माइनस 1 अपॉन टी। ये जो काम वहाँ पहले करना था ये इन्होंने किया हुआ है, बस स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो टी स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स t माइनस 1 अपॉन टी हो गया, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा
ये हो जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 1/t² प्लस 2, इसको अलग लिख दें, चाहे तो ब्रैकेट लगा दें इधर, इज इक्वल टू 4 टाइम्स t माइनस 1/t, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। और आप एस्यूम कर लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू t माइनस 1/t, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। दोनों तरफ स्क्वेयर कीजिए तो ये हो जाएगा x का स्क्वेयर, इधर हो जाएगा t माइनस 1/t का स्क्वेयर, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो ये जाएगा t माइनस 2 प्लस 1/t² माइनस 2 प्लस 1/t², माइनस 2 को उधर ले जाएं क्योंकि यहाँ पर आपके पास t² प्लस 1/t² है, तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू t² प्लस 1/t²। अब आप देखिए इक्वेशन 1 को, जहाँ t माइनस 1/t है इसकी जगह x लिख सकते हैं, और जहाँ t² माइनस प्लस 1/t² है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं x² माइनस 2। तो अब इसके बाद जो है ये इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1 इम्प्लाइज x² प्लस 2 और फिर उसके बाद एक और प्लस 2 है ये, तो और इज इक्वल टू 4 टाइम्स x। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब इसको सॉल्व करेंगे x आ जाएगा, x वापस इक्वेशन 2 में रख देंगे तो t आ जाएगा। तो ये भी एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप उम्मीद है कि आप आसानी से जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसको कंप्लीट प्लीज जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन 17 और 18 है, तो क्वेश्चन 17 और 18 दोनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो पहले 17 में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो दिए हुए फैक्टराइजेशन है, चार फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, x प्लस 6, x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 2 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको याद होगा कि आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो मतलब ये कि फैक्टर्स जब हमारे पास होते हैं और उनका प्रोडक्ट ले रहे हो, उनके जो पहली टर्म हो उसके कोएफिशिएंट 1 हो। जैसे मैं एग्जांपल एक देता हूँ, यहाँ पे ऐसी एक एग्जांपल जो है ये है, ये छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ते थे, जैसे कि x प्लस 4 लिखा हुआ है और x प्लस 3 लिखा है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो इनका प्रोडक्ट हमें निकालना, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते थे हम, तो एक्स स्क्वायर आ जाता था, और फिर कांस्टेंट को ऐड कर लेते थे, तो 4 प्लस 3 7 आ गया, उसके साथ एक्स लिख दिया, और फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, तो ये सम आ गया। तो ये जो कांस्टेंट को जब ऐड करते थे तो ये दरअसल मिडिल टर्म बन रही होती है। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। अब अगर देखें कि यहाँ पर हम दो फैक्टर्स को, चार फैक्टर्स है ना, दो दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब दो दो ऐसे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनके कांस्टेंट का सम एक ही हो, उससे ये फायदा होगा कि जब उनका प्रोडक्ट लेंगे तो दो टर्म शुरू की एक जैसी हो जाएंगी। तो देखिए अगर आप इन दोनों को देखें तो 1 प्लस 3 4 हो गया, और इन दोनों को देखें तो 6 माइनस 2 4 हो गया। तो ऐसे इनको अरेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 3 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो जब इनका प्रोडक्ट आप जो है वो लेंगे तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने का ये तरीका देख लेते हैं, ये ज़्यादा आसान होता है ऊपर जो आपको बताया है ये वाला तरीका। वैसे तो आप x को पूरे से करें फिर 6 को पूरे से करें तो फिर बीच में ऐड करें, तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, x मल्टीप्लाई भी x एक्स स्क्वायर हो गया, 6 माइनस 4 6 माइनस 2 4 हो गया, उसके साथ x लिख दें, और फिर 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 12। इसी तरह यहाँ देखें x मल्टीप्लाई भी x एक्स स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 3 4, उसके साथ x लिख दीजिए, 1 मल्टीप्लाई भी 3 3 लिख दिया, फिर प्लस 56 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो एक जैसी हैं, तो आप ये अस्यूम कर लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। जब y यहाँ पर रखेंगे आप तो देखें क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज y माइनस 12 टाइम्स y प्लस 3
प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब इनका प्रोडक्ट लेना, चलें वही तरीका, y मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वेयर -12 प्लस 3 -9, -9 के साथ y लिख दें, फिर -12 मल्टीप्लाई बाई 3 -36, फिर उसके बाद लिख दीजिए प्लस 56 इज इक्वल टू 0। और अब आपके पास ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर -9y 56 माइनस 36, तो ये हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आसानी से बन रहे हैं, 5 और 4 इसके फैक्टर होंगे। आप इसकी फैक्टराइजेशन करेगी कीजिएगा, y आ जाएगा। जब y आ जाएगा, दो वैल्यूज आएंगी y की, उन दो वैल्यूज को जब यहाँ पर आप रखेंगे बारी बारी, तो हर मरतबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और x की दो दो वैल्यूज आएंगी। तो इस तरह से ये चार वैल्यूज आएंगी, इनको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमने 17 किया, बिल्कुल इसी तरह से 18 है। अब इसमें भी दो दो एक साथ करने होंगे, लेकिन ऐसे कि जिनका डिफरेंस जो है वो सेम आ जाए, जिनकी कोएफिशिएंट या जिनके कांस्टेंट्स का। तो अब देखिए कौन सा हमें साथ रखना है, 9 और 3 रख देते हैं। -9 प्लस 3 कितना होगा, -6, और -7 और 1 रख दें, -7 प्लस 1 कितना होगा, -6। तो वाई स्क्वेयर -6y जो है वो फिर एक जैसा जो है वो बन जाएगा। तो इसे वैसे ही करिएगा जैसे दूसरे कराए। ठीक है, अब इसके बाद 19 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 19 से 25 तक के सारे स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इनको किस तरीके से जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, स्क्वायर रूट वाले तीन किस्म के क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। 19 है, 23 है और 25 है। तो 19, 23, 25 ये एक जैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कोई एक मैं करा देता हूँ इसमें। ये इनमें सबसे मुश्किल सा मुझे बड़ा सा जो है वो 25 लग रहा है, और सबसे इजी जो है वो 19 लग रहा है। तो ये जो 19 से लेके 25 तक हैं, ये सारे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए 19 और 23 और 25 एक जैसे हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें जो स्क्वायर रूट है, उस स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर यानी कि x की पावर 1 है। इसके बाद इसके अलावा जो है उनमें स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल की पावर जो है वो ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो ये तीन एक जैसे हुए, और बकिया जो होते हैं ना वो भी इन तीन के जैसे जो है वो हो जाते हैं। अब जैसे इनमें तकरीबन ये तीनों एक जैसे होंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि 25 ही थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, तो मैं 25 जो है ये बताता हूँ। 25 है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12x प्लस 13। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार क्या होता है? ज़ाहिर है कि स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, इसका स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12x प्लस 13 और इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। a यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, b यहाँ पर ये है, तो a का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 इसका स्क्वायर प्लस 2a यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 इंटू b यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 टाइम्स प्लस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ क्या होगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 12x प्लस 13। अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट के बगैर क्या क्या बच जाता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ बचेगा x प्लस 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये दोनों स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक स्क्वायर रूट लिख के अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस 8 और x प्लस 3 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 12x प्लस 13। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि ये सारे स्क्वायर रूट के अलावा सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और यहाँ पे रह गया 2 स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए वही टेक्निक यूज़ कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई भी x स्क्वायर हो जाएगा,
और 8 प्लस 3 11, उसके साथ x लिख दें तो 11x, और फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई भी 3 24। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ पहले से है 12x प्लस 13, ये x प्लस 8 उधर जाके माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा, और ये x प्लस 3 उधर जाके माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स 11x माइनस एक्स 10x, और 13 माइनस 8 ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 3 2, तो ये आपने 2 लिख दिया। आप चाहें तो 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 2, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 5x प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, या 2 को दूसरी तरफ ले जाइए और डिवाइड होगा तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो मैं एक स्टेप बचाने के लिए यहीं पे स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद ये 5x प्लस 1 पे फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो 25x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1, सबको एक तरफ ले जाइए, वहाँ पहले से 25x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 मौजूद है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 24x स्क्वायर, 10x माइनस 11x माइनस एक्स 1 माइनस, और ये तो माइनस 23 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आसानी से बन जाएंगे, 24 और 23 फैक्टर होंगे, तो 24x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 23x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। 24x कॉमन ले लीजिए, तो 24x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और प्लस 23 कॉमन, तो ये x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से दो फैक्टर्स आ गए, तो ये एक x माइनस 1 है और दूसरा है 24x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 24x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 23 अपॉन 24, दूसरी वैल्यू ये आ गई। वैसे x की वैल्यू निकालनी थी, ये क्वेश्चन 25 मैंने आपको कराया ना, मैंने नंबर भी 25 ही लिखा है, हाँ ठीक है, गुड। तो अब ये x की वैल्यू निकालनी थी, x की आ गई, तो ये सोल्यूशन सेट हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने 2 मरतबा स्क्वायर किया है, तो जब भी स्क्वायर रूट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम में आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि वो सारी वैल्यूज़ जो है जो निकाली हैं सारी वेरीफाई हो, और हो सकता है कि उनमें से कोई वेरीफाई ना हो। जो वेरीफाइड वैल्यूज़ होंगी उन्हें सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा, वो ट्रू रूट्स होंगे, और यानी जब वेरिएबल की वैल्यू निकलती है वो उसका रूट कहलाता है, और जो वैल्यू जो है वो वेरीफाई नहीं होगी उसे हम एस्ट्रोनियस कहेंगे और सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो पहले हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं फॉर x इज इक्वल टू 1, तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1 12, 12 प्लस 13 25। तो अब ये आपके पास 9 रूट से आके 3, 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 5 होता है, 5 इज इक्वल टू 5, तो ये वेरीफाई हो गया। अब 23 अपॉन 24 को भी देख लेते हैं, तो फॉर x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस 23 अपॉन 24 है, हाँ माइनस 23 अपॉन 24 ही आ रहा है, नेगेटिव होगा।
तो -23 अपॉन 24, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -23 अपॉन 24 प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -23 अपॉन 24 प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाई, ये ब्रैकेट में चले लिख देते हैं, -23 अपॉन 24 प्लस 13। अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 8, ये 192 होता है, -23 169 अपॉन 24, तो ये आ रहा है 169 अपॉन 24। फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास जो है 24 मल्टीप्लाई बाई 3, 24 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपके पास होगा 72 -23, ये हो जाएगा 49, तो 49 अपॉन और नीचे आएगा 24। और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये कैंसिल होगा, ये आपके पास जो है वो 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 13 होगा 26। 26 माइनस 23, तो ये आपके पास जो है 3 आ जाएगा। तो यहाँ तो सिंपल 3/2 आ गया। तो अब आपके पास जो है ये क्या आ रहा है, ये 169 रूट से बाहर आके 13 हो जाएगा। और 24 को दरअसल आप लिख सकते हैं, 24 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बाहर आ जाएगा, ये 6 अंदर रहेगा, तो 2√6। इसी तरह से प्लस ये 7 हो जाएगा और ये 2√6 हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो है वो आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब जो है वो फर्दर इसको जो है वो देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये एलसीएम ले लेंगे, तो 13 प्लस 7 जो है ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2√6, और दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है √3/2, ये 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 10/√6, और यहाँ आ रहा है √3/2, जो क्लियरली नज़र आ रहा है कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू नहीं होगी। तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे जो कि आपने क्या निकाली है, जो कि वेरीफाई हो रही है, और वो है x = 1। तो x की वैल्यू 1, एक वैल्यू लिखें। तो इसी तरह से इन तीनों में यही करना होगा, 19, 23 और 25, इन तीनों में यही करना होगा कि आप जो वैल्यू निकालेंगे उसे वेरीफाई करना होगा। अब ये 3 हो गए, 19, 23, 25। इसके बाद 20 को देखिए, तो आप देखेंगे कि इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स एक जैसी हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट 2 टर्म्स इसमें और इसमें एक जैसी है। और फिर उसके बाद यही चीज आप देखिए इस वाले में 21 में, तो फर्स्ट 2 टर्म्स जो है वो एक जैसी है, तो ये दोनों एक ही तरीके से होंगे। तो इसमें मैं आपको एक बताता हूँ, और ये असल में क्या करना होता है कि ये 19, 23, 25 इसमें रिड्यूस करना होता है। तो जैसे 20 अगर हम देखें, तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 5। इसको आप 1 कह दीजिए, और फिर ये अस्यूम कर लीजिए कि लेट y = 2x²
अच्छा एक पहले वाला 4 है, यहाँ 4, 2x² प्लस 3x, इसको आप एस्यूम कर लीजिए y के बराबर, इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब आप लिखें 1 इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ, ये इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, तो y प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी जगह फिर y लिख देंगे, तो ये जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 5। अब आप देख लीजिए कि ये बन गया क्वेश्चन कैसा, जैसे कि 19 है या 23 या 25 है। अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके y आ जाएगा, उस y को, इसको चलिए इक्वेशन 3 कह दें, 3 में वेरीफाई कर लें, जो वेरीफाइड वैल्यू हो उसको फिर आप यहाँ पर रखें y की वैल्यू की जगह और फिर x निकाल लें। तो समझ लीजिए कि ये आपके पास जो है क्वेश्चन 19 या 25 या 23 इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से 21 में करना है, 21 में y² माइनस 3y और y² माइनस 3y दोनों में सेम है, आप इसमें y² माइनस 3y की जगह x लिख देंगे, पूरा क्वेश्चन जो है वो फिर 19 जैसा हो जाएगा और उसको उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो दो क्वेश्चन हैं 22 और 24, ये दो क्वेश्चन जो हैं ये एक जैसे हैं। अब ये एक जैसे हैं तो इनमें क्या चीज एक जैसी है, इनमें एक जैसी ये है कि आप दरअसल क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं उन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स करेंगे। जैसे z² माइनस 9 है तो z माइनस 9, z माइनस 3 प्लस 3, z कॉमन ले लेंगे तो z कॉमन ले लिए तो z माइनस 3, इसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा। तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो सब में z माइनस 3 का फैक्टर जो है वो आएगा, इसी तरह से यहाँ भी है। तो इसको चले मैं आपको एक 22 जो है वो बताता हूँ। तो 22, अच्छा ये जो 20 है ये आपके लिए जो एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग जो है कर लेंगे, और अगर नहीं कर सकें तो आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो है वो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो भी मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूँ। 22 जो है ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5x² प्लस 15x माइनस 20 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3। ऐसा करें, ये जो प्लस में इक्वल के इस तरह उसको भी इस तरह, सबको एक तरफ ले आए क्योंकि फैक्टराइजेशन करनी है हमें। इसमें फैक्टराइजेशन स्टार्ट भी कर सकते हैं, 5 आप कॉमन ले सकते हैं सब में से, तो ये बचेगा x² प्लस 3x माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 7x माइनस 8, और ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ पर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे इसकी, तो x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4, इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x², यहाँ भी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, प्लस 8x माइनस x और माइनस 8 माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ भी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, तो x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ, जो दो फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, एक स्टेप बीच में स्किप कर रहा हूँ मैं, तो 5 टाइम्स x प्लस 4 x माइनस x और जब आप x माइनस 1, एक फैक्टर ये आ गया, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 8 और x माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1। अब देखें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं उन तमाम में एक फैक्टर x माइनस 1 सेम है। यही क्वेश्चन 24 में भी होगा, वहाँ z माइनस 3 आएगा। ठीक है, अभी एक फैक्टर कॉमन है सब में, तो उसमें से कॉमन निकालना है, तो क्योंकि रूट के अंदर है, जब कॉमन निकालेंगे तो भी रूट के अंदर रहेगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5
मल्टीप्लाई भी x+4, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+8, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+3 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, हर एक को 0 के बराबर लिखेंगे, तो एक आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5x+4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+3 इज इक्वल टू 0। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इधर स्क्वायर किया, इधर 0 का स्क्वायर कर दिया, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, x-1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की एक वैल्यू 1 आ गई, ये पहली वैल्यू आ गई। अब ये जो चीज़ है ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो आपने देखा था, क्या कहते हैं उसे, जो क्वेश्चन 19 है या क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन 25 है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फैक्टर्स है। आप चाहें तो इसे इस तरह से लिख दें कि एक स्क्वायर रूट ऑफ x+8 दूसरी तरफ ले जाएं, स्क्वायर रूट ऑफ x+3 भी दूसरी तरफ ले जाएं, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, चले अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, बाहर की ज़रूरत नहीं है इसके, 5x+20। ये बिल्कुल वैसी बन गया जैसे 25, दोनों तरफ स्क्वायर करें, फिर एक बार फिर स्क्वायर करें, तो आपके x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर वो जो x की दो वैल्यूज आएंगी उनको, वो 2 और 1 ये 3, इन वैल्यूज को वेरीफाई करेंगे इसमें रख के, जो वैल्यू वेरीफाई होगी वो इसके सोल्यूशन सेट में लिखी जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये 22 खत्म हो गया, और 24 बिल्कुल इसी के तरह का था। तो ये एक्सरसाइज 3.4 जो कि खासी बड़ी एक्सरसाइज थी, ये हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए आने वाले लेक्चर्स जो है आपको फ़ौरन मिल सकें। शुक्रिया।